सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है पार के गुरु और समर्पित शिष्य। पार के गुरु और समर्पित शिष्य। स्वामी रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद के प्रति भी बहुत अनुराग रखते थे। जब कई दिन तक नरेंद्र नहीं आते तो स्वामी जी उन्हें स्वयं बुलवा लेते थे। नरेंद्र नहीं चाहते थे कि स्वामी जी उनके साथ इतना ज़्यादा जुड़ जाएं कि फिर उन्हें ईश्वर की साधना में बाधा आए और उनके हृदय को कष्ट हो। वे उन्हें समझाने की तरकीब सोचने लगे। इसलिए एक बार नरेंद्र ने स्वामी जी से नाराज़गी दिखाते हुए कहा, आप मेरे लिए इतने अधीर क्यों हो जाते हैं? आप जैसे महान पुरुष के लिए ठीक नहीं है। स्वामी रामकृष्ण नरेंद्र की बात सुनते रहे। नरेंद्र ने कहा, आपको राजा भरत का दृष्टांत याद होगा। राजा भरत दिन रात अपने द्वारा पाले गए हिरण के बारे में ही सोचते रहते थे। परिणाम ये हुआ कि वह भी मृत्यु के पश्चात हिरण की गति को ही प्राप्त हुई। इसलिए आपको भी मेरे बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। नरेंद्र की बात सुनकर स्वामी जी दुखी हो गए और मंदिर के भीतर चले गए। कुछ क्षणों के बाद ही वह हंसते हुए लौटा और नरेंद्र से बोले, मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। मैंने भीतर जाकर देवी माँ को तेरी बात बताई तो माँ ने कहा, तू तो नरेंद्र में नारायण को देखता है, इसलिए तो उससे इतना स्नेह करता है। तू नरेंद्र को नहीं, उसके भीतर के नारायण को प्यार करता है। नरेंद्र अपने प्रति गुरु के इस अद्भुत प्रेम को देखकर भाव विभोर हो गए। एक पार के गुरु ही अपने शिष्य को पहचान सकता है। सच्चा प्रेम नारायण स्वरूप होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता। हर गुरु अपने शिष्य की हालत पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार होता है। महात्मा जुनैद इस बात को अच्छी तरह समझते थे। एक बार जुनैद के शिष्यों ने अपने गुरु भाई संत शिवली की तारीफ करना शुरू की। उनकी सच्चाई, लगन और साहस में उनका कोई जवाब नहीं। तो महात्मा जुनैद ने अपने शिष्यों को रोक कर कहा कि तुम लोग गलती पर हो। शिवली मरदूद यानी बहिष्कृत और ईश्वर से दूर है। तुम इसे मजलिस से बाहर निकाल दो, क्योंकि वह इसी लायक है। गुरु के आदेशानुसार शिष्यों ने उसे बाहर कर दिया। फिर महात्मा जुनैद अपने शिष्यों से बोले, तुम्हारी तारीफ शिवली के हक में उसकी गर्दन पर तलवार तानने के समान थी। अगर जरा भी उसका तारीफ का असर उस पर हो जाता तो उसका अहंकार और बढ़ जाता, जिससे उसका भारी पतन हो जाता। तुम्हारी तारीफ से तो मेरे द्वारा किया गया तिरस्कार 100 दर्जे अच्छा था, क्योंकि मेरे द्वारा किए गए तिरस्कार ने ढाल बनकर उसे शिवली को हलाक होने से बचा लिया। जबकि अपने इस शिष्य को वह इतना ऊंचा मानते थे, यह भी जानना जरूरी है। जब शिवली मालिक की याद में रोया करते तो महात्मा जुनैद कहते, अल्लाह ने अमानत सौंपी है, मैं खैरात ना हो जाए, इस वजह से रोना धोना है, क्योंकि इस सृष्टि में शिवली ईश्वर के समान है। तो प्रारब्ध भोग हटाया जा सकता है या नहीं, ऐसा प्रश्न बहुत लोग करते हैं। इसका उत्तर है कि हटाया जा सकता है, परंतु हटाना नहीं चाहिए। वस्तुतः वह भोग हटता ही नहीं है, क्योंकि केवल भोग के द्वारा ही प्रारब्ध की निवृत्ति होती है। योग बल से अथवा अन्य किसी उपाय से उसे सरकाया जा सकता है, ये सत्य है, परंतु ये उचित नहीं है, क्योंकि यह देह अनित्य है। इसलिए किसी न किसी समय इसका त्याग करना ही पड़ेगा। देह त्याग होते ही वह शून्य स्थिति भगाई हुई कर्म राशि फिर आकर्षण के बल से आत्मा को देह ग्रहण करने के लिए बाध्य करेगी। तो यह सत्य है कि उस देह में फिर नूतन कर्म नहीं होगा, ये सत्य है। जीव जब संसार में आते हैं तब स्वीकार पत्र देकर आते हैं। जो जो भोग उनको प्राप्त हैं उन्हें अंगीकार करके आते हैं, इसलिए उन्हें अपने भोग ग्रहण करने ही पड़ते हैं। जो भगवान के शरणागत हैं उनको भगवान उसी देह में सब भोग करा देते हैं। इसके बाद अपने निकट ले जाते हैं, फिर लौटने नहीं देते। उनका कोई भोग शेष नहीं रहता। धैर्य के साथ प्रारब्ध भोग कर लेना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। रोकने पर भोग नहीं कटता। एकमात्र अनुगत होने पर प्रारब्ध कट सकता है, उसे काटने का दूसरा उपाय नहीं है। ध्यान रखो कि तुम्हें आध्यात्मिक कर्तव्य यंत्रवत पालन करने की आदत ना पड़ जाए और तुम ईश्वर को पाने के लिए प्रतिदिन गहरी और तीव्र चेष्टा करना ना भूल जाओ। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम प्याला जो पिए
शीश दक्षिणा दे। शीश दक्षिणा दे का मतलब ये है कि अपनी कोई ख्वाहिश बाकी ना रहे, जो ख्वाहिश हो वह प्रीतम के लिए हो। ईश्वर जैसा चाहे वैसा रखे, अपनी स्वयं की हस्ती मिट जाए, ये प्रेम का रास्ता है। इसमें सब कुछ कुर्बान करना है। मरने से या गर्दन काट कर रख देने से ये गरज नहीं है कि शरीर टूट जाए। उस मालिक के कुल के सिवाय और किसी का ख्याल ना रहे। जितना प्रेम एक माँ बेटे से करती है, पत्नी पति से, व्यभिचारिणी स्त्री अपने मित्र से, जब तीनों प्रेम एक हो जाए वैसी मोहब्बत परमात्मा से हो। मोहब्बत इस वक्त कितनी बटी हुई है, उसे बटोरो, इकट्ठी करो और मालिक की तरफ लगा दो। ये मुश्किल है और बहुत मुश्किल है, एक रोज़ में नहीं हो सकता, मगर धीरे धीरे अभ्यास से और गुरु की कृपा से सहज ही हो जाता है। गुरु की कृपा से हो जाता है। जिज्ञासुओं के समझने में सरलता के लिए पर ब्रह्म परमात्मा के 4 चरण कहे गए। प्रथम चरण स्थूल जगत रूप वैश्वानर, द्वितीय चरण प्रकाश में हिरण्य गर्भ रूप तेजस। प्रस्तुत मंत्र में परमात्मा के तृतीय चरण विज्ञान आनंद में प्राज्ञ का एक स्वरूप है कि जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकार के किसी भी भोग की ना तो कामना करता है तथा किसी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था के समान जो प्रलय काल में जगत की कारण अवस्था है, जिसमें जगत के नाना रूपों का प्रकटीकरण नहीं हुआ है, ऐसी बीज रूप अव्याकृत प्रकृति ही जिस परमात्मा का शरीर है तथा जो एक अद्वितीय रूप में स्थित है, जिसका प्रकाश ही एकमात्र मुख है और आनंदी भोजन है, वह विज्ञान घन आनंदमय प्राज्ञ ही उन पूर्ण ब्रह्म का तीसरा पाद है। तो सर्वज्ञता रूप प्रज्ञा से निरंतर जुड़ा होने के कारण ही परमेश्वर का नाम प्राज्ञ है। जो मनुष्य ओंकार की तीसरी मात्रा माँ के साथ तीसरे पाद प्राज्ञ की एकरूपता के रहस्य को समझकर ओंकार के स्मरण द्वारा परमेश्वर का चिंतन करता है, सर्वज्ञता के साथ उसकी बहुर्मुख दृष्टि निवृत्त होकर उसमें अंतर्मुक्ता आ जाती है, उसमें स्वतः ही अंतर्मुक्ता आ जाती है। क्योंकि हमें देखने में आता है कि जब कोई आदमी उन्नति करता है, चाहे वह धन में हो, यश में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, तो उसके साथी मित्र उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ये लोग उसकी बुराई करते हैं, फिर उसे कलंकित करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब सत्संग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सांसारिक भावनाओं ने हमारे अंदर घर कर लिया है। हम लोग अपने असली लक्ष्य को भूल गए। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और ये देखते रहना चाहिए कि ऐसी भावना हमारे मन में विक्षेप ना पैदा करें। जब भी यह भावना हमारे भीतर अंतर में जोर करें तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, मेरा लक्ष्य तू है और तेरी इच्छा अनुसार चलना। तू मुझे अपना सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। तो जब हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहेगा तब इधर उधर की बातें और सांसारिक विघ्न बाधाएं हमारे मार्ग में कोई अवरोध पैदा नहीं करेंगे। धन्यवाद। YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।